हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में नया चैप्टर जो है पॉलिटिक्स का एसएसटी में जो कि पावर शेयरिंग, वो देखते हैं। आज बेल्जियम वाला केस मैंने पढ़ा था, वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखते हैं। अब मैं चैप्टर का पहले ओवरव्यू देता हूँ आपको कि ये जो चैप्टर है वो किस बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, ये चैप्टर जो है वो दो कंट्रीज के बारे में है। ठीक है, पहला जो कंट्री वो है बेल्जियम, ठीक है, जो कि यूरोप में है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि पावर को शेयर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि पावर को कैसे हम लोग शेयर करें, किस तरीके से शेयर करें जो हमें उससे अच्छा आउटकम मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में हम लोगों के पहले जो बेल्जियम वाला केस दिया हुआ है, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट है चैप्टर। ठीक है, तो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, दो कंट्रीज के बारे में बात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो बेल्जियम। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं और लैंग्वेज के बारे में भी हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, और इसके बाद हम लोग श्रीलंका का वाला केस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग, आज के लिए इतना ही रहेगा, मैंने भी इतना ही पढ़ा। ठीक है, तो बेल्जियम के लिए देखिए क्या है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ठीक है, बेल्जियम जो वो क्या है, एक स्मॉल कंट्री है, छोटा सा कंट्री है यूरोप में। ठीक है, स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी हमारे जो हरियाणा है इंडिया वाला, उससे एरिया में उससे भी छोटा है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल में, यानी इसका जो एरिया, मान लो हरियाणा इतना बड़ा है तो बेल्जियम छोटा होगा उससे, इतना बड़ा। और इसको कॉकपिट ऑफ द यूरोप भी बोला जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जनरल नॉलेज। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, इट हैज अ पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़। ये इसका जो पॉपुलेशन है वो भी 1 करोड़ से कम है, और वो क्या है, हरियाणा से भी कम है। ठीक है, दैट इज अबाउट हाफ पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि क्या है, पॉपुलेशन से हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है। ठीक है, तो ये क्या है, एरिया में भी हरियाणा से छोटा है और पॉपुलेशन में भी हरियाणा से छोटा है। ठीक है, दोनों में हरियाणा से छोटा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, इट हैज बॉर्डर्स विद, इसके जो बॉर्डर है वो किसके किसके साथ है। ठीक है, यानी ये इस मतलब कोई कंट्री है यहाँ पर, तो उसके अगल बगल वाले कौन कौन से देश है वो बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया, इस इंडिया के अगल बगल कौन कौन से देश है, एक है पाकिस्तान वगैरह। ठीक है, चाइना हो गया, नीचे बांग्लादेश इधर। ठीक है, ये सब देश है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि इसके अगल बगल कौन से देश है, इनके बॉर्डर्स किस किस देश के साथ शेयर होते हैं। तो वो है फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नेदरलैंड, ये 4 देश। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर बेल्जियम के बारे में, कि यहाँ पर जो लैंग्वेज को लेकर जो इशू था, यानी लैंग्वेज कौन कौन से यहाँ पर बोले जाते थे। तो यहाँ पर 3 तरह के रहने वाले लोग रहते थे, मतलब 3 तरह के लोग रहते थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे। ये तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला जो थे वो डच स्पीकिंग थे, दूसरे जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, और तीसरे जो थे वो जर्मन स्पीकिंग थे। यानी तीनों अलग अलग भाषा बोलते थे। पहले जो थे वो डच स्पीकिंग थे, यानी डच भाषा बोलते थे, दूसरे फ्रेंच स्पीकिंग थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे, तीसरे जर्मन स्पीकिंग थे, जर्मन भाषा बोलते थे। अपने हिसाब से इन लोगों ने भाषा अपना बोलने का बना रखा था। ठीक है, अपना अपना भाषा बोलते थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या होता है। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, यानी लैंग्वेज, कल्चर, ये सब के बेसिस पे जो बांटा जाता है। और वहाँ मतलब मान लो आप एक कंट्री है, उसमें अगर आपके मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, इस सब के बेसिस पे वो जो डाइवर्स किया जा रहा है, उसी को हम लोग एथनिक कंपोजिशन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था वो क्या था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, यानी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके के वहाँ लोग रहते थे। और यहाँ जो बेल्जियम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था फ्लेमिश रीजन, दूसरा था वलोनिया रीजन, और तीसरा था नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फ्लेमिश रीजन जो था वो था 59% डच स्पीकिंग से भरा हुआ, यानी फ्लेमिश रीजन में जो है वो डच स्पीकिंग लोग रहते थे, वलोनिया में फ्रेंच स्पीकिंग रहते थे, और ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है तो इसलिए 1% जर्मन स्पीकिंग रहते थे। आप मेन अभी इस पर फोकस करिए, इन दोनों पर। यहाँ पर देखिए 59% जो है वो डच स्पीकिंग है, वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, और वलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच पीपल रह रहे हैं। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। उसके बाद आप देखिए इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स। ब्रसल्स क्या है, बेल्जियम का कैपिटल सिटी, यानी बेल्जियम का जो वो राजधानी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए एथनिक कंपोजिशन है ना, वो कंट्री में अलग था और राजधानी में अलग था। यहाँ पर क्या था, फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो कम है, यानी 40%। वहीं डच स्पीकिंग क्या है, ज़्यादा, 59%। वहीं अगर कंट्री के कैपिटल में देखें तो यहाँ उल्टा है, यहाँ डच स्पीकिंग 20% और फ्रेंच स्पीकिंग 80%, यहाँ उल्टा है। ठीक है, तो यही कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो कि बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन में है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, प्रॉब्लम क्या था, मेन प्रॉब्लम क्या था, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि फ्रेंच स्पीकिंग जो क्या है वो रिच एंड पावरफुल है। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग के जो पीपल्स हैं
वो क्या है, रिच एंड पावरफुल है, बहुत ही अमीर है और बहुत ही ताकतवर भी है। सो दे गेट ऑल द बेनिफिट्स अर्लियर, इसीलिए उसको क्या होता है, सारा बेनिफिट्स जो है उनके पास अर्लियर यानी जल्दी आ जाता है। वहीं क्या होता है, डच स्पीकिंग जो है वो क्या होते हैं, गॉट द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट वेरी लेट, यानी इनको जो डेवलपमेंट एजुकेशन सब का बेनिफिट बहुत ही लेट मिलता है, बहुत ही लेट से वहाँ पहुँचते हैं, तो बोलते हैं अरे यार इस लोगों को मिल गया, हमको तो मिला ही नहीं। ठीक है, इनका नंबर ज़्यादा है, आप यहाँ पर देखो कंट्री में नंबर ज़्यादा है, फिर भी इन लोगों को कम बेनिफिट मिल रहा है, ये तो बहुत ही सरासर अन्याय है। ठीक है, तो यही है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, टेंशन इंक्रीज बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग। यहाँ पर ये तो आपको पता ही, टेंशन इंक्रीज हो गया, इसलिए ये सब जो हुआ तो टेंशन हमारे बीच में इंक्रीज हो गया। ठीक है, एंड बिटवीन 1950s एंड 1960s, ये आपको याद रखना है डेट। ठीक है, 1950 और 1960 के बीच में यही सब लेकर, इन सभी बातों को लेकर क्या हो गया, दोनों के बीच में टेंशन हो गया, मतलब झगड़ा, मतलब लड़ाई ये करने के मूड में आ गए। ठीक है, डच स्पीकिंग बोले हट, हम क्यों सहें, हमारा मेजोरिटी भी है, हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, फिर भी ये लोग को आप सब कुछ दे रहे हो फ्रेंच वाले को। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, और इसके आगे मैंने भी नहीं देखा तो आपको कल बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब हम श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं, श्रीलंका क्या है। इसके आगे आपका टॉपिक अगले वीडियो में कनेक्ट होगा, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन, यानी श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है, एंड साउदर्न नेबर ऑफ इंडिया, और इंडिया का साउदर्न नेबर भी है, यानी साउदर्न पड़ोसी भी है, यानी साउथ का जो पड़ोसी वो उसको साउदर्न नेबर बोल दिया बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, उसका क्या है, सिचुएटेड फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट, यानी तमिलनाडु अगर ये है तो इसका नीचे वाला जो साउथ वाला कोस्ट है उसके कुछ ही किलोमीटर बाद जो हमारा श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। ठीक है, यानी इसके पास जो क्या है 2 करोड़ पीपल हैं। ठीक है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, यानी हरियाणा के बराबर का ये है। बेल्जियम तो छोटा था ये, लेकिन ये बराबरी कर रहा है, हरियाणा के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर भी लैंग्वेज को लेकर डाइवर्जन था। यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पर कि सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग थे, यहाँ पे 3 लैंग्वेज बोली जाती थी मेन। पहला था सिन्हाला, दूसरा था तमिल और तीसरा था बोथ, यानी यहाँ पर 3 तरह के लोग रहते थे बेसिकली। आप ऐसे समझो कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, सिन्हाला बोलते थे, दूसरे तमिल बोलते थे, और तीसरे जो तो बोलते थे दोनों बोलते थे, कभी इधर कभी उधर, ये वाले थे। ठीक है, तो 74% क्या थे, सिन्हाला थे, 18% तमिल थे, 7% वो क्या थे, बोथ सिन्हाला एंड तमिल, यानी दोनों बोलते थे। अब यहाँ पर देखिए कि तीनों बोलने वाले कौन कौन से कास्ट से आते थे, वो मतलब कौन कौन से धर्म से आते थे, रिलीजन से आते थे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिन्हाला स्पीकिंग जो थे वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, तमिल स्पीकिंग जो थे वो ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम थे, और जो बोथ बोलते थे यानी दोनों भाषा बोलते थे वो क्या थे, क्रिश्चियन थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तमिल्स जो थे ना मेन, ये वाले 2 नंबर, मतलब यहाँ 2 नंबर। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये 2 टाइप्स के थे। पहले जो थे श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे थे इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स क्या थे, आर द नेटिव्स एंड लोकल्स ऑफ द श्रीलंका। ये श्रीलंकन तमिल्स यानी वही जो श्रीलंका में पहले से हैं, और दूसरा क्या था, इंडियन तमिल्स। ये क्या थे, आर दोज वेयर हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी ये वो थे जिनके फोरफादर्स यानी जिनके पूर्वज यानी दादा परदादा बाप जो भी था इनका, वो सब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर श्रीलंका आए थे, और फिर वहाँ देखा इन लोगों ने, अरे अरे अच्छा लग रहा है, चलो चलो यहीं बस जाते हैं, तो वहीं बस गए, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है, और यहाँ पर तमिल्स की संख्या 18 है, तो 18 में से 13 श्रीलंकन है और 5% इंडियन तमिल्स है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ हमारा था श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम और श्रीलंका हमने देख लिया है, और बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, तो बाकी आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।